उसने एक सेंटर पर सर्कल बनाया, रस्सी ली किनारे पे और पकड़ के बस बढ़िया से घुमा दी। अब ये क्या कर रहा है, ये हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से। दिस इज सर्कल, दिस इज जस्ट सर्कल। इसने एक पॉइंट लिया सेंटर पे, उससे इक्वी डिस्टेंस करने के लिए उसने एक बराबर नाप की रस्सी ली और बस घुमा दिया। इस तरह से सर्कल बनता है। आप लोग इस तरह से नहीं बनाते। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यूज करते हैं कंपास का। कंपास आप सबके पास है, यहाँ पे पेंसिल लगती है, यहाँ पे पॉइंटर होता है। सेम लॉजिक है। इक्वी डिस्टेंस हम नापते हैं, यहाँ से पेंसिल यहाँ पे टिकाते हैं, सेंटर पे हम पिन रखते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, लॉजिक सेम है, लॉजिक बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्कल। पहला हो गया सेंटर। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द एजेस। अब उल्टी बात हो गई। पहले क्या था कि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट थे, सारे यहाँ पे पॉइंट थे, ये सेंटर से इक्वल थे। अब हम कह रहे हैं सेंटर क्या है, जो सारे इन पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे था। इधर से बोला उधर से बोला, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर बना हुआ आ गया है। ओके बच्चों, इसमें यहाँ से जो भी पॉइंट है, इस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट है इस कर्व के अंदर, ये सारे पॉइंट इससे, ये सेंटर इन सब से इक्वी डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट हो गया हमारा रेडियस। रेडियस के बारे में जानकारी लेते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड आर। एक बात तो गिवन है कि रिप्रेजेंट या तो आर से करेंगे या छोटे आर से करेंगे। छोटा आर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। रेडियस ऑफ द सर्कल is the distance from the center of the circle to any point on its circumference. क्या is the distance from the center to any point। यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ जोड़ दूँ। This is circumference। ये बाहर वाली लेयर क्या है, circumference। यहाँ सेंटर से कहीं भी खींच दे, ये भी रेडियस है। यहाँ से यहाँ खींच दे, ये भी रेडियस है। क्योंकि सारे बराबर है, ये इक्वल डिस्टेंस पे। सर्कल का लॉजिक ही यही है। सेंटर से अगर हम इसकी एजेस तक जाएंगे तो डिस्टेंस एक ही होगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर फॉर रेडियस। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले चलिए इसी को दोबारा समझा देते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, सपोज सर्कल परफेक्ट नहीं लेकिन समझिए। अब ये सारी डिस्टेंसेस बराबर है, तो बाय डेफिनेशन सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी सर्कमफ्रेंस, दिस इज जो आउटर रिंग है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जैसे तो हम खेत लगाते हैं ना, खेत का बाड़ा करने को बोलते हैं, तो हम कहते हैं फेंसिंग कर दो। फेंसिंग सुना होगा आपने वर्ड, फेंस कर दो, तार बाड़ लगा दो। तो ये भी फेंस है एक तरीके से। ये बाहर वाली लेयर है सर्कमफ्रेंस। तो डेफिनेशन है रेडियस की, सेंटर से सीधी लाइन जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करे वो रेडियस है, जो सर्कमफ्रेंस को टच करे। एवरीथिंग इज रेडियस। ओके, आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ द सर्कल में आगे का हमारा टॉपिक है डायमीटर। रेडियस पता है तो डायमीटर निकालना आराम से हो जाएगा। डायमीटर इज द लेंथ ऑफ लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। इट गोज स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कल थ्रू द सेंटर। मेन पॉइंट क्या है, देखिए एक फोटो और होगी दी भी। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, इससे पहले अगला पॉइंट है मैं समझा देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, एक लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए लेकिन गुजरे कहाँ से, सेंटर से। ऐसा नहीं ये भी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस में, ये भी पॉइंट है, ये जा रही है ना, लेकिन ये सेंटर से जा रही है, नहीं सेंटर यहाँ पे हमारा, तो हम इस लाइन को काउंट नहीं करेंगे। ओके, हमें ऐसी लाइनें जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं, मतलब किसी भी पॉइंट से, लेकिन जाएं सेंटर के थ्रू, सेंटर के थ्रू।
अब ये भी रेडियस होगा क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस भी रेडियस अभी हमने पढ़ा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस भी हमने रेडियस पढ़ा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो डायमीटर है वो 2 इंटू रेडियस है, मतलब d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, जो भी लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी सेंटर के थ्रू उसको हम डायमीटर बोलेंगे। अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई आती है इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरती। ओके बच्चों, इसको क्लियर कर देते हैं। नहीं समझ आया पीछे जाइए, दोबारा सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस एक्चुअली पहले आना चाहिए था। सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन छोड़िए, सर्कमफ्रेंस एक्चुअली पैरामीटर ऑफ द सर्कल हो गया। जैसे स्क्वायर का मैंने आपको बताया ना, खेत का बाड़ा जो होता है उसी को पैरामीटर बोलते हैं। पैरीमीटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला अलग है। जैसे स्क्वायर होता था, स्क्वायर है, सारी साइडें एल 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 एल, तो सबका ऐड कर देते थे हम, तो ये आ जाता था 4l। सिंपल था इसमें पैरामीटर निकालना, लेकिन इसमें नहीं। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला 2 पाई इंटू आर, जहाँ पाई की वैल्यू है 22/7, या फिर आप इसको 3.14, दोनों पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जैसी आपको सूट करे। तो अगर सर्कमफ्रेंस निकालने को बोला गया है और आपके पास रेडियस है या डायामीटर है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर डायामीटर दिया गया है, यहाँ देखिए, अगर डायमीटर दिया गया है तो उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा, ये 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर रेडियस दिया तो सीधा फॉर्मूले पे रखिए। सपोज रेडियस दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ज़रा सा मैं इसको साफ कर दूँ, खिचड़ी पक गई है थोड़ी। सपोज क्या दे रखा है हमको, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा, c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई क्या है 22/7, रेडियस में होता है 7 से 7 कट जाएगा, ये बटेगा 44 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। Chord of a circle is a straight line segment whose both endpoint line on a circular arc. A chord is only curved part inside the circle. A chord passes through a circle center point is called diameter. ठीक है, एज जैसे डायमीटर था, डायमीटर की हमारी क्या थी, मैं डायमीटर पढ़ाते हुए आपको दो बातें बता रहा था। अगर सेंटर से गुजरे तो डायमीटर और ना गुजरे तो डायमीटर नहीं। तो जो लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और डायमीटर को नहीं छूती उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों साइड पॉइंट्स को टच करती है। डायमीटर सेंटर से जाएगा, अगर एक कॉर्ड सेंटर के थ्रू जाएगी तो उसको हम डायमीटर बोल देंगे, है कि नहीं। कॉर्ड का क्या डेफिनेशन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करना। इतनी सी भी हो सकती है कॉर्ड, इतनी सी भी, एक स्ट्रेट लाइन में टच करेगी अगर तो ये भी कॉर्ड हो जाएगी। और डायमीटर भी एक कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से जाता है। जस्ट बिकॉज वो सेंटर पॉइंट से जाता है इसलिए उसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम आर्क। आर्क बहुत सिंपल टॉपिक है। An arc of a circle is a portion of circumference of a circle. An arc whose endpoints lie on a diameter of a circle is called semicircle. ठीक है, ये देखिए फोटो में बहुत आराम से समझा रखा है। सर्कल पकड़िए, उसका एक टुकड़ा ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको अलग कर लीजिए, दिस विल बी आर्क, बस। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से गुजरता है। अगर आर्क यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाती है तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा ना, आधा सर्कल। कहीं भी डायमीटर, अगर डायमीटर ऐसा हो और यहाँ से यहाँ आर्क माने तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। वरना आर्क की पोजीशन क्या है, सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ से यहाँ, जैसे ये सी मान लिया तो बी सी इज एन आर्क। ओके आगे बढ़ते हैं। सर्कल के अंदर ये देखिए 2-4 टर्म्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझते जाइए, आता जाएगा। A sector is a part of a circle made of an arc of circle along with its two radii. It is a portion of circle formed by a portion of circumference arc and radii of the circle at both endpoints of the arc. बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई, सीधा मुद्दे पे समझते हैं। A shape of a sector can be circle can be compared with a
पिज्जा, ये सेक्टर है। इतने इंग्लिश लिखने के बाद ये सेक्टर है, ठीक है। 2 रेडियस बनाइए और उसके बीच का जो एरिया है वो सेक्टर है। अगर रेडियस डायमीटर बनाएंगे तो सेमी सर्कल निकलेंगे, और डायमीटर से अलग होगा तो सेक्टर होगा, सीधी बात है। ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये बनाया आपने एक रेडियस यहाँ से यहाँ और दूसरी रेडियस यहाँ से यहाँ, तो ये तो सेमी सर्कल बन गए दोनों तरफ। अगर आपने फिर से यहाँ से यहाँ यहाँ ले लिया तो ये सेक्टर हो गया। अगर आपने यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो ये भी सेक्टर हो गया। और इस तरफ नहीं देखना तो ये भी एक दूसरा बड़ा सेक्टर हो गया। सेक्टर मतलब एक टुकड़ा बस, ठीक है। और इसको नॉर्मली पिज्ज़ा की शेप, पिज्ज़ा देखा ना, पिज्ज़ा कट के ऐसे ही मिलता है, तो उसको सेक्टर कहते हैं। अब डेफिनेशन से मैच कर लेते हैं। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल मेड ऑफ अ आर्क। मेड ऑफ आर्क कौन सी? ये आर्क विद इट्स 2 रेडियाई। एक रेडियाई ये है, एक रेडियाई ये है। दो रेडियस हो रहे हैं ना, तो इनको रेडियस का प्लूरल हो जाता है रेडियाई। जब दो एक होता है तो रेडियस, प्लूरल हो जाता है रेडियाई। इट इज द पोर्शन ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियाई। भाई खिचड़ी पका के बता रहे बच्चों, सिंपल समझिए। इस पोर्शन, इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स के अंदर। इस पोर्शन से 2 रेडियाई जो गए, सेंटर पॉइंट्स आनी चाहिए। रेडियस तो सेंटर से आएगी। दिस इज योर सेक्टर, बस दैट्स इट। अगला देख लेते हैं। सेगमेंट के बारे में बात हो रही है, मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। सेगमेंट कॉर्ड से बनता है। कॉर्ड अगर डायमीटर नहीं है तो जो एरिया बचेगा वो सेगमेंट है। देखो बच्चों, सीधी बात है। आर्क को अगर दोनों एंड सेंटर से जोड़ दो तो सेक्टर बन गया। और जो हम कॉर्ड बनाना सीख रहे थे अभी तक, कॉर्ड क्या हुआ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये जो एरिया बचेगा दिस इज सेगमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब तक वो डायमीटर ना हो। डायमीटर बन जाएगा तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा, तब तक इसको हम सेगमेंट ही बोलेंगे। बस दैट इज इट, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे पॉइंट। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे पॉइंट होता है, उनको जोड़ के बनता है। मतलब एक सेंटर पॉइंट ले लो, इसे हम सेंटर कहेंगे, उससे बराबर दूरी पे पॉइंट्स ले लीजिए जहाँ भी लिए जा सकते हैं, और उनको जब आप जोड़ेंगे तो एक सेंटर बनता है। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है जब सेंटर पॉइंट से आप डायमीटर को टच करते हैं। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट को टच करे, लेकिन दो तरफ टच करे सरकमफ्रेंस को, लेकिन बीच से गुजरे। सरकमफ्रेंस क्या है? जो आउटर पैरामीटर, जो पैरामीटर ऑफ सर्कल है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7। ओके। कॉर्ड क्या है? अगर कोई सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, इससे जो एरिया बनेगा, ये कॉर्ड ये होता है जो डायमीटर ना हो, दो पॉइंट को छू रहा है बस, सेंटर से नहीं गुजर रहा, और इससे जो एरिया बनेगा ये सेगमेंट है। आर्क क्या है? सर्कल को काट दो, चूड़ी है टूट जाती है ना, तो जो टूटी बड़ी बच्चा हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे आर्क। ओके। सेक्टर क्या? सेक्टर बन गया, आर्क है, यही आर्क है, इसको सेंटर पॉइंट से 2 रेडिया जोड़ दिया, ये हो गया, ये सेक्टर हो गया। और इसके बाद एक आखिरी था आपका सेगमेंट। ये रहा कॉर्ड, ये सेगमेंट हम पहले ही बता चुके हैं। सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड से बनने वाला एरिया, ये इसका हिस्सा हो गया बस, ठीक है, सेगमेंट हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर समझ आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ओके, हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे। थैंक यू।